ओके, सबको जय मसीह की। तो आप सब लोग ठीक हो, खुश भी हो या नहीं? हम्म। अच्छा, ऐसा है जैसे अ, आप सब लोग इसीलिए यहाँ आए हो ना, क्योंकि परेशान, दुख में, हालात में, परेशानी में हो। अगर आप किसी दुख में, बीमारी में, हालात में नहीं होते तो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं ना, क्योंकि आपके दिमाग में था कि हमारा भी एक परमेश्वर है। बोलो। तो जब आप सब ठीक ठाक होते हैं तो फिर इधर नहीं आते हैं ना। फिर आपके दिमाग में होता कि सब ठीक है मेरे लिए, तो मैं क्यों अपने धर्म से दूसरे धर्म में जाऊंगा, है ना। सुनो तो ध्यान दो आप लोग। तो जैसे अभी आपने सीखना है, क्योंकि मैं कुछ ही समय आपको दूंगा शिक्षा, ताकि आप लोग पकड़ो इस शिक्षा को, ठीक है। क्योंकि तुम्हें जीवन मिलना है ज्ञान से, समझ से। आमेन। कैसे मिलना है? जैसे मान लो सारे इंसान होते हैं ना, सारे इंसान ही होते हैं। तो इस दुनिया में एक एजुकेशन सिस्टम है जो इंसानों को किसी बड़ी पोस्ट पर ला सकता है। हालेलुया। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे? एजुकेशन क्या चीज होती है? एक ज्ञान होता है कई प्रकार का, जैसे आईपीएस ऑफिसर बनने का ज्ञान, डॉक्टर बनने का ज्ञान, जज बनने का ज्ञान, और भी बहुत सारे फील्ड है ना। तो उस ज्ञान है तो सारे इंसान, लेकिन वो अगर उनकी रुचि रुचि इंटरेस्ट बन गया तो लगातार उसमें बने रहे, स्टडी करते रहे, उस ज्ञान को सीखने में, पढ़ने में, समझने में फोकस बनाया, तो एक दिन वो बहुत ज्ञान में बढ़ जाएंगे। तो जब बढ़ जाएंगे तो फिर क्या होगा? वो अगर अच्छी उन्होंने एजुकेशन पकड़ी होगी, अच्छी मेहनत की होगी, तो फिर वो बड़े ऑफिसर बन सकते हैं उस ज्ञान से। आमेन। समझ आ रही बात? तो यहां पर क्या होता है, जब हम स्पिरिचुअली, कैसे स्पिरिचुअली, है ना, आध्यात्मिक लाइफ या आध्यात्मिक वे, रास्ता, जिसको बोलते हैं पाठ पूजा, क्या बोलते हैं हम लोग? जब हम इस रास्ते पे आते हैं तो तब मनुष्य को समझ नहीं आती क्या करना है, क्योंकि यहां भी सेम है, स्पिरिचुअली ज्ञान। आमेन। क्या है यहां पर? सेम स्पिरिचुअल ज्ञान। यहां पर वो विषय नहीं है ना, जैसे अ, अभी मेरे पास मैंने कई वीडियो सेव करके रखी है। पुराने जमाने से, हजारों सालों से एक धर्म है हिंदू, तो उसमें करते हैं ना बहुत सारी मूर्ति पूजा। लेकिन इन दिनों में कई उनके ज्ञानवान खड़े हो रहे हैं, मेरे पास कई वीडियोस है जिसमें वो लोगों को बता रहे कि ये मूर्ति पूजा नहीं चाहिए थी, ये ऐसे बन गई। वो भी बोलते हैं ये आध्यात्मिक विषय था, समझने का अंदर से क्या था। तो वो भी ऐसे कई वीडियो ऐसे मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर जब आप लोग आए हो, तो सबसे पहले ये आप अपने माइंड में सेट कर लो कि आप किसी धर्म के रास्ते पर नहीं आए। सबसे पहले आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये दिमाग से हट गई तो यहाँ क्या होता है, क्या सिखाया जाता है, क्या प्रेयर की जाती है, तभी उसका इंटरेस्ट बनेगा जब आपको सही से इसकी समझ होगी। अगर आप हम प्रेयर करते हैं आपके ऊपर, आपको हमारी प्रेयर के बारे में पता नहीं है, ये हमने जो प्रेयर की उसमें आपने क्या करना था, कैसा मन रखना था, कैसे उसको रिसीव करना था प्रेयर को, अगर आप लोगों को नहीं पता तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? तो मैं चाहता हूं, अगर आप इतनी दूर दूर से आए हैं, मोस्टली यहाँ पर पंजाबी लोग कम है आज, क्योंकि पंजाबी लोग क्या है ना, जैसे कल सत्संग में आए थे लोकल बहुत सारे लोग, तो वो बीच बीच में आते रहते हैं। तो जो आप बाहर से आए हो कल संगति अटेंड करने के लिए, कुछ थर्सडे मीटिंग अटेंड की,
कुछ लोगों ने आज संडे कल की अटेंड की। तो उसके बाद हम बोलते हैं ना लोगों को कि आप लोग 2-4 दिन यहाँ रुक कर जाना, ताकि समझ कर जाना, ताकि आप जिस काम के लिए आए हो, है ना, ताकि आपका भला हो। आमेन। क्या हो आपका? देखो, परमेश्वर जिसने सृष्टि रची है वो कौन है, क्या है, हमें समझना चाहिए या नहीं समझना चाहिए? जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं सिख जाति से हूं, ठीक है। इधर और भी बैठे होंगे हमारे पंजाबी लोग। पंजाबी लोग कितने हैं अभी? हाथ खड़ा करो। कम से कम 30 लोग तो हैं पंजाबी, ठीक है। बाकी लोग बाहर के स्टेट से हैं। तो अब इनमें कई लोग सिख हैं, ठीक है। तो ये क्यों आए यहाँ पर? क्या कारण था इनका आने का? कारण ये था प्रॉब्लम, मुश्किल। जो हम चाहते थे अपने धर्म से, जो भी हम शुरू से करते आ रहे थे उससे वो नहीं हुआ। तो कई बार लोग इधर उधर जाते हैं ना और भी जगहों पर। जैसे ये देखो, ये बैठे 2 बच्चे आगे। ये लड़की कनाडा से आई है सिर्फ प्रेयर के लिए यहाँ। क्यों कनाडा से आई है? क्योंकि इसको 12 साल से एक बड़ा बुरा खतरनाक दुष्ट आत्मा था इसके ऊपर, जो इसको नष्ट कर रहा था। अगर ये ना आते थे शायद इसको नष्ट ही कर देता। ऐसा ही था ना। ये मेडिकल स्टूडेंट है और साथ में इसने डॉक्टर बनना था। तो अब डॉक्टर बनना था, मेडिकल स्टूडेंट थी। शुरू में तुम एमबीबीएस से बाद में एमडी में जाना चाहती थी, कोई बड़ा डॉक्टर बनना चाहती थी? जय मसीह की पापा जी। जय मसीह के बच्चे। हाँ जी, मैंने कार्डियोलॉजिस्ट हाँ, बनना था। क्या बनना था? कार्डियोलॉजिस्ट। हाँ ओके, हार्ट का डॉक्टर है ना, हाँ उसी जी। को कहते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। हार्ट का डॉक्टर बनना था। तो ये इसका सपना था। लेकिन उसकी वजह से शैतान इसके ऊपर आने से, ये इसकी मम्मी है, पहले तो अपना धर्म सिख धर्म उसमें जो करना था किया, फिर मुस्लिम धर्म में मज़ारों पर गए, कहीं गए। मतलब उसके बाद जैसे वो तांत्रिक बाबा होते हैं, फिर वो पंडित, सब कुछ इन्होंने कर लिया, सारा कुछ। लेकिन 12 साल से इसको शैतान मार रहा था। इसके ऊपर जब शैतान आता था वो देखा नहीं जाता था। हमारे पास वीडियो है। मैं ऑफिस में बैठा था, इसको तो शायद पता नहीं, शैतान मेरे सामने यहाँ से कपड़ा पकड़कर ना यहाँ से फाड़ दिया, ब्रेस्ट नंगा कर रहा था, इतना गंदा था। और इससे व्यभिचार करता था शैतान। कुंवारी बच्ची है, सोचो। अब एक मेडिकल स्टूडेंट, क्योंकि जो मेडिकल साइंस है वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, क्योंकि शैतान होता है, कोई दुष्ट आत्मा होता है, ऐसी चीज़ों को नहीं मानती मेडिकल साइंस। लेकिन इसको पूछो जो इससे हो रहा था, अगर वो कोई दवाई का विषय है, कोई बीमारी है, अगर डॉक्टरों के हिसाब से, तो इतना हॉस्पिटल में दाखिल ही ठीक हो जाती। ये तो हुई नहीं। आपको समझ आ रही है? अभी आप बैठ जाओ, बस इतना बताना था आपके बारे में, ठीक है। अब ये सब कुछ कर रहे थे, लेकिन जो डिलीवरेंस, छुटकारा इन्हें चाहिए था, जो इनको जीवन चाहिए था, पर मतलब भला चाहिए था। जैसे मान लो ये भाई है, यूपी से आए आप? कलकत्ता से? आप भी कलकत्ता से आए हो? जैसे ये दुष्ट आत्मा है, इसके साथ कौन है? इसको लेकर जाना चाहते हैं। इसको लेकर जाना चाहते हो? 20 साल से पकड़े हैं इसको। इसको लेकर जाना चाहते हैं, हमसे शादी करना चाहते हैं। 20 साल से तो सताते ये हैं। मारेंगे शैतान? हमसे क्या करेंगे? सताते हैं इसे। मारेंगे? कमजोर छोड़ करते दे, हैं, कमजोर छोड़ दे। तुझे बोला, मुझे देख, मेरी तरफ देख, सुन, फालतू नहीं इधर कुछ करना, चल छोड़ दे इसे। ये देख, ये देख, मुझे देख, सीधा कर। जब ये नहीं आता शैतान तब ठीक रहती है, ठीक बात करती है, फिर ठीक बात करती है। जब आता है तब ऐसे कर दी, जब निकल जाता है फिर ठीक बात कर दी। वही देखो, वही देख, तेरा घर है ये अब परमेश्वर का घर है। शट आउट, फ्री, आगे लाओ, आगे लाओ, आगे लाओ।
इसका बस मेरी तरफ ध्यान दिलाओ। इधर मुझे देख इधर, मेरी तरफ नहीं ना देख रहा है इसीलिए इसको पता है। इधर एक सामने मुझे देख। चल आंख शरीर सब छोड़, शट आउट, फ्री द नेम जीसस, द नेम जीसस। बस छोड़ दो बस, छोड़ दो बस, 2 मिनट में हो जाएगा इसका काम। ऐसे होता है शैतान। क्या होता है? ये इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन कुछ और भी बड़े खतरनाक होते हैं। क्या होते हैं? अब वो कहता है जब नहीं होता है इसके अंदर तभी ये ठीक रहती है, ठीक बात करती है। तो कई तरह की दुष्ट आत्माएं होती है, कई तरह की गंदी आत्माएं होती है इस दुनिया में। इसके बारे में आप लोग इतना नहीं जानते क्योंकि इनकी भी एक स्टडी है। क्या है इनकी? इसकी स्टडी, इसका ज्ञान सिर्फ बाइबल में लिखा गया है। ये क्या होती है, क्या करती है, इनका मकसद क्या है, इनका योजना क्या है इस दुनिया में, ये सब कुछ बाइबल में बताया गया है। जो हम समझकर इनको समझ सकते हैं क्या है। ठीक है, चलो उठाओ उसे, उठाओ बच्चे, चलो बैठ जाओ वहां, चलो उठकर बैठो, बाकी तुम्हें बताएंगे फिर क्या करना है। ठीक है, तो अभी आप लोग सारे ध्यान दो। अब तुम जहां आए हो इसको कहते हैं चर्च। क्या कहते हैं? वैसे अगर तुम चर्च, वैसे इस बिल्डिंग को नहीं कहते। किसको नहीं कहते? अगर हम इंग्लिश का मीनिंग चेक करें तो चर्च कलीसिया को कहते हैं। किसको कहते हैं? अगर आप चर्च शब्द का सही अनुवाद चेक करोगे तो ये लोगों को कहा जाता है, उन लोगों को जो परमेश्वर के साथ जुड़ गए उनको क्या कहा जाता है? कलीसिया। जहाँ इंग्लिश में क्या कहा जाता है? चर्च। ठीक है, इसीलिए इस स्थान को क्या बोलते हैं हम? चर्च। समझ आया? अब तुम जहाँ आए हो चर्च में, ये धर्म का रास्ता नहीं है। क्योंकि दिमाग में आ जाता है ना, तुम अब अपना धर्म छोड़ दिया, क्रिश्चियन बन जाओगे। क्या बन जाओगे? ऐसे रौला भी है ना पूरी दुनिया में, ये धर्म बदलते हैं, धर्म बदलते हैं। ऐसी बात देखो, हम सब इंसान हैं, हम सबको एक ने बनाया है। जिसने हमको बनाया वो सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर मतलब जैसे बहुत सारे गुरु, पीर, संत, महात्मा, ऋषि, मुनि, देवी, देवता, ऐसे बहुत नहीं, हजारों लाखों हैं। ठीक है, लेकिन इन सबसे ऊपर एक परमात्मा, एक परमेश्वर, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा। हम बात कर रहे हैं आज उसकी। आमेन। किसकी बात कर रहे हैं? ये सारे मसले हल उससे होने। आपके सारे मसले हल किससे होने? हाँ, परमेश्वर से। लेकिन अब सवाल है आप कितना उसे समझ रहे हो, क्योंकि ये स्पिरिचुअली ज्ञान है, ये आपके मन की चीज़ है, आपकी समझ की चीज़ है। मेरे पास कोई यहाँ मटेरियल नहीं है, कोई ऐसे दंडवत करने की चीज़ नहीं है, आपके मन का विषय है। जैसे वो विषय आपको समझ आएगा, जैसे ये बच्चे, ये तो 12 साल से भटक रहे थे, किसी जगह पर गए, उन्होंने कोई मटेरियल दिया, कुछ खाने को दिया, लगाने को दिया, कुछ पहनने को दिया। मैं तुम्हें कुछ ऐसा नहीं दूंगा, बोलो, ना तुम्हें कोई खाने वाली चीज़ दूंगा, ना कोई धागा दूंगा, ना तुम्हारी बॉडी पर कोई तेल लगाने के लिए दूंगा, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसी किसी भी चीज़ से तुम्हारा भला नहीं होना। जाओ ढूंढ लो दुनिया में, जाओ जो करना कर लो। मेरा भी 22 साल का एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक हुआ था, काला जादू, मैं मरने वाला था, मेरे घर वाले मुझे हर जगह लेकर चले गए। लेकिन मेरे घर वाले भी यीशु से नफरत करते थे और मैं भी। बोलो, क्या करते थे हम लोग? हम हर जगह जाना चाहते थे, किसी भी 2 ईंट भी रखी उसके आगे भी अपना सिर झुका देते। 2 ईंट भी किसी ने कली मारी, चूना मारा उस पर, तो वहां पर भी विश्वास करते थे कि इससे क्या हो जाए? भला हो जाए। लेकिन यीशु से मेरे अंदर क्या थी? नफरत। कितनों को समझ आ रही बात? यीशु से नफरत थी।
मेरे घर वाले भी नहीं मुझे लेकर जाना चाहते। हमें सुसमाचार तो मिला यीशु का, लेकिन हमारे दिमाग में ही नहीं आ रहा था। हमारे लिए ये अलग ही था। क्या था? हमारे लिए फिट बैठने वाली कोई चीज नहीं थी। क्यों भाई साहब? ऐसे ही था ना। लेकिन मैं बेबस था, परेशान था, क्योंकि जब मेरे घर वाले किसी बाबा के पास ले जाते थे, उसको कितने पैसे देते थे, फिर वो कोई धागा कुछ चीज़ें करता था, थोड़ा सा आराम आ जाता था बीच में, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा 2-4 महीने निकल गए, फिर वही हालात। इन्हीं हालातों में मुझे एक लड़की मिली जब मैं यीशु में नहीं था। उससे मेरी बातचीत हुई तो मैं ऐसे लड़का नहीं था, खास था दूसरों से। खास इन द सेंस के मतलब जैसे आज का लड़के लड़कियां करते वैसे नहीं। फिर मैंने उसको कहा मैं तुमसे शादी करूंगा, मेरी शादी होगी। मेरे घर वाले मानते नहीं थे, विरोध विरोध बड़ा हुआ, चलो हो गई। शादी होने के बाद क्या होता है, मेरा एक बेटा होता है। जैसे बेटा होता है तो जो अटैक मेरे ऊपर आते थे शैतान के, उसके ऊपर आने लगे। उसको फिट्स पड़ने लगे, दौरे पड़ने लगे, मुंह से फेन आने लगा, झाग आने लगा। फिर उसके बाद उसको फीवर 105 तक चले जाता था। छोटे बच्चे 105 समझते हो कितना होता है? खतरनाक होता है। क्या होता है 105? क्या होता है? खतरनाक, खतरनाक। आमीन। डॉक्टर कहता है अगर थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हुआ तो डेथ हो सकती है। मेरे अंदर ये डर था बड़ा, मैं रोज डरा हुआ रहता था अपने बच्चे को लेकर। उन दिनों में हालात बड़े आ चुके थे, फाइनेंशियल बड़े कमज़ोर हो चुके थे, जैसे आप लोग भी फाइनेंशियल है ना। क्योंकि जब शैतानी चक्कर पड़ जाता है ना, हालात जब पड़ जाते तो बंदे का सारा सिस्टम उल्टा पुल्टा हो जाता है। ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मुझे एक काम मिला दूसरे शहर में, मैं छोटा मोटा ठेकेदार था। उन दिनों में मोबाइल नहीं थे, लैंडलाइन फ़ोन होते थे। मैंने मेरे घर में, मेरे घर वाले मेरी वाइफ को ना उतना एक्सेप्ट अभी भी नहीं कर रहे थे। बच्चा भी हो गया था लेकिन उससे इतना मेल जोल नहीं रख रहे थे ना। मैं अपनी मर्जी से शादी की थी। लेकिन मेरा एक भाई था जो यीशु में आ चुका था, जिसको मैं गालियां निकालता था। क्या करता था? तूने अपना धर्म बदल लिया, ये है वो है, ठीक है। क्योंकि सब दुनिया की यही समझ है ना, पूरी दुनिया में यही सोच है या कोई और है? यही है। जैसे मान लो ये आ गई, इनके कुछ रिश्तेदार कहते होंगे मर जाती तो क्या होता, मर जाती, धर्म को बदल लिया, ऐसे बोलते होंगे कुछ रिश्तेदार। ऐसी बातें होती है दुनिया में। क्या होती है? समझ आ रही है नहीं आ रही? तो मैं उसको गालियां निकालता था। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उसी से मेरी थोड़ी सी पड़ती थी, मतलब मेल जोल ठीक था, उससे ठीक व्यवहार था, घर वालों से अच्छा। मैं अपनी वाइफ को, बच्चे को वहाँ छोड़ा क्योंकि वो सिटी में रहता था, हम गांव में रहते थे, मुझे काम के लिए जाना था। उन दिनों में वो मेरी वाइफ को वो बताते थे परमेश्वर के बारे में, ऐसे प्रेयर होती है, लोगों की बीमारियां चले जाती है, हालात चले जाते हैं, ठीक है। एक दिन मेरी वाइफ का मुझे फ़ोन आता है, उसी कोठी में लैंडलाइन पीसीओ से करती वो, कि मैं अपने बेटा बहुत बीमार है, उसको फिर से दौरे पड़ रहे हैं, उसका फीवर बढ़ रहा है, तो मैं प्रेयर करवा लूँ चर्च से। तो मैंने उसको बड़ा ऊंचा नीचा बोला, बुरा भला बोला। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैंने कहा तूने सोच कैसे लिया ये यीशु के बारे में, ठीक है। चलो फ़ोन तो मैंने बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर मैं डरता रहा ना, क्या होगा क्या नहीं होगा, दोबारा बात भी नहीं होगी, क्योंकि वो पीसीओ से करेगी, उसके पास तो नंबर भी नहीं कोई जो मैं कर दूं। लेकिन उसके बाद 2 दिन बाद फिर उसकी कॉल आती है, कहती डॉक्टर को भी दिखाया है, सब कुछ कर लिया, लेकिन हालात जा ही नहीं रहा। फिर उसने मुझे कहा मैं प्रेयर करा लूँ। मैंने तो फिर गुस्से होना था, बुरा भला बोलना था, पता नहीं मेरे मुंह से निकला करवा लो।
लेकिन उसके बाद योजना थी परमेश्वर की मुझे चुनने की। उसके बाद क्या होता है, मेरा फ़ोन बंद हो जाता है, मतलब हम लोग बात करके बंद कर देते, भी करवा लो। शाम को फ़ोन आता है मुझे फिर 7:30 के लगभग, कहती अपना वीरेंद्र, जब मैंने प्रेयर की उसी वक्त उसके दौरे बंद हो गए, उसी वक्त उसका फीवर चला गया। शाम को कॉल आती। उसके बाद मैं ना सारी रात सोता नहीं हूं, सोचता हूं यीशु के बारे में, यीशु कौन है। मैं तो सोचा गोरों का ये परमेश्वर है। मैं ये सोच रहा था कि मेरे गुरु जिनकी मैंने इतनी पाठ पूजा की, घुटने टेके, नाक को रगड़ा, मन्नतें मानी, सब कुछ किया, जिनको मैं, जो मेरे अपने थे, लेकिन उसने मेरी सुनी नहीं। जिससे मैं नफरत करता था, इसने मेरी सुन ली। कितनों को बात समझ आ रही है? आ रही है ना? ये सोचकर मैं कि यीशु कौन है, सारी रात सोया ही नहीं। नहीं होगा ना ऐसे, किसी के साथ होगा या नहीं होगा? मेरे साथ यही हुआ कि जिससे मैं इतनी नफरत करता हूं, जिसका नाम भी सुनना नहीं चाहता मैं, उसने मेरे बच्चे को ठीक कर दिया, और जो मेरे अपने थे उन्होंने नहीं किया। वो कौन है? यीशु कौन है? अब मेरे दिमाग में था उसे जानना है, उसे समझना है। आप लोग यहां पर सिर्फ आए हो प्रेयर के लिए। किसके लिए? क्या आए हो? प्रेयर के लिए ना। जैसे मान लो आप किसी पंडित के पास गए या किसी तंत्रिक बाबा के पास गए, उसको आपने बताया अपना दुख हालात, फिर उन्होंने आपसे पैसे लिए, फिर आपको कुछ करने के लिए कहा, है ना? करने के लिए कहते ना, इतने दिन ये नहीं करना, इतने दिन ये करना, रात को 2 बजे ये नहर में डालना, ऐसी चीज करना, पंडित है तो ये एक शब्द का जाप करना। मतलब उन्होंने आपके सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ ना कुछ करने के लिए कहा। आप लोग गए थे बाबाओं के पास? गए ना सारे? तो आपको ये कहा था बैठ जाओ घर में, कि या आपको कुछ कहा करने के लिए? कहा, सबने कहा, कुछ ना कुछ प्रोसेस कहा कि ऐसा करो, ये करो, ऐसे चलो, ऐसे चलो, इतने दिन ये करो। आपने किया, फिर भी कोई मसला हल नहीं। क्योंकि सोचकर देखो, अगर उनके पास कोई ताकत है, जैसे वो कहते हैं ना, ये बंगाली बाबा ऐसे लिखा होता है रोड के ऊपर, वो जो तंत्रिक बाबा होते हैं ना, बंगाली बाबा आपके पैसों का सारा समाधान। सोचो इंसानों की इतनी बुद्धि बंद है, अगर आपके पैसों का समाधान उसके पास होता तो वो आपसे क्यों थोड़े थोड़े लेकर फीस अपना गुजारा करता? बोलो, आपसे क्यों ठगी मारता? वो ठगी है, कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपसे पैसे नहीं लेंगे। ऐसा नहीं मैं आपसे फीस लूंगा, आपको मिलने की फीस लूंगा, फिर एक दिन प्रेयर की फीस लूंगा, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार फीस लूंगा। ये फ्री सर्विस है, क्योंकि ये सच्ची सेवा है। हालेलुया। क्या है ये? अब मुझे तुम पर मेहनत करनी है ताकि तुम्हारी वो बीमारी, रोग, हालात जाए। हमने इस पर मेहनत की। इधर देखो सारे ने, इस लड़की पर हमने इसको छुड़ा लिया। क्या कर लिया? हमने इसको तैयार किया, इसको तैयार किया। जब तक ये तैयार नहीं थी, हालात आ रहे थे, इसको समझ नहीं थी करना क्या है, परमेश्वर कौन है, परमेश्वर के साथ कैसे चलना है, कैसे परमेश्वर की शक्ति हमें बचाती है। क्या तुम बैठना चाहते हो और चले जाना चाहते हो, बस ये करना चाहते हो, या सीखना चाहते हो? ये मेन है आपके लिए। आमीन। क्या है आपके लिए? अगर आप सिर्फ बैठ गए और बैठकर कहते हैं, कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मैं इधर से निकलूंगा, उधर से निकलूंगा, दौड़ कर आएंगे, मेरे पाँव में गिर जाएंगे, बचाओ बचाओ बचाओ, ऐसा तो करते हैं, लेकिन करना क्या है ये नहीं सीखते। क्योंकि यहाँ विषय है पूरी दुनिया में। आप मंदिर में जाओ, वहां भी चढ़ाना पड़ता है। कल मैं वीडियो देख रहा था एक, मैंने वो सेव नहीं की, पता नहीं कौन सा मंदिर था, लोग माथा टेक रहे थे,
इस लाइन में धक्के मार रहे थे, मड़ा सा माथा टेक दे, धक्का धक्का धक्का। वो आम लोगों की लाइन थी। इधर वीआईपी लोग थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वहां फोटो में सेल्फी खिंचा रहे थे पास खड़े होके वो मूर्ति के सामने। तो ऊपर लिखा था आम और वीआईपी के बीच में अंतर, ऐसे लिखा था पोस्ट के ऊपर। ये अंतर है, ये दुनिया का रीति रिवाज है। क्या है? जिसने सृष्टि रची है वो ना तुम्हें देखता है तुम अमीर हो, तुम्हारे पास 1000 करोड़ है, क्या है तुम्हारे पास, उसको कोई मीनिंग नहीं है कि तेरे पास 1000 करोड़ है या 10,000 करोड़ है या तुम रिक्शा चलाते हो। उसका नियम सबके लिए एक समान है, वो सबसे एक समान रहता है। ये परमेश्वर है। हालेलुया। आप जानते हो, कल मैं एक बहन से बैठा, मेरे पास वीडियो है इसके फोन में, ठीक है, लगाओ इनको दिखाते हैं, इनके लिए बड़ी इंटरेस्टेड होगी ये वीडियो। अब ये वीडियो को देखना। अभी मैं जब बैठा इनसे बताऊंगा, वीडियो से आपको पता चलेगा, ठीक है। कहाँ से आप पहली बार आए हो? कल भी आए थे? कल से आए हो? आप भी कल आए थे? अच्छा, यहां समझ आई क्या करना है। फिर इधर देखो गवाही, इसको सुनकर देखो परमेश्वर कितने बड़े काम करता है। घूम कर आ, उधर से घूम कर आ। तो अभी आप लोग सारे ध्यान दो। देखो मैं खुदा का एक दास हूं, मैं तुम्हें अन्य चीजों में कोई धोखा नहीं रखना चाहता, और अगर मैं रखूंगा तो मैं गुनाहगार हो जाऊंगा, क्योंकि पवित्र परमेश्वर के सामने गुनाह जो मनुष्य कर रहे हैं उसने न्याय करना है। याद रखना, जो पवित्र परमेश्वर है, इस दुनिया का मालिक, जिसको दुनिया नहीं जानती, वो कौन है। यहां बात तो यीशु की होती है, और यीशु पैदा हुआ था कुंवारी लड़की से। इस बीच में बड़ी सारी बातें हैं जो एकदम से आपको समझ नहीं आएंगी। अच्छा, जब आप यहां आए क्या हुआ था? पापा जी मेरा ना चूल्हा फ्रैक्चर हो गया ਸੀ। चूल्हा फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा, और ਤੇ ਪਿੱਤਾ ਫਟ ਗਿਆ ਨਾਲ। पित्ता फट गया था। पित्त जो होता है ना, ਹਾਂਜੀ पित्त, पित्त बोलते हैं ना आप लोग हिंदी में, हमें इधर पंजाबी में पित्ता बोलते हैं। वो पित्त इसका अंदर फट गया। अच्छा, उसको फटने के बाद ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਫਰੂਟ ਪਾਈਪ 'ਚ ਪੱਥਰੀ ਚੱਲ ਗਈ ਜੀ। फूड पाइप में पथरी भी चलेगी। ਹਾਂਜੀ फिर ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੀਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜੀ। फिर ऑपरेशन हुआ। ਹਾਂ, फिर ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। मतलब वो ऑपरेशन जब किया, वो पित्त फटने से, पित्ता फटने से ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ कोई फायदा नहीं हुआ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। क्या हो गया था? ਮੈਂ ਬੈੱਡ ਤੇ ਆ ਗਈ। बेड पर आ गए ना। वो ऑपरेशन किया, फट गया, सब कुछ हुआ, फूड पाइप में पथरी, चूल्हा भी टूट गया, ये मरने वाले हालात हो गए। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ऐसा लगता था डेथ हो जाएगी। ਹਾਂਜੀ तब इसको हमारे पास लाई। जब ये आई, वॉकर से चलती थी, थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे वॉकर से, हल्का हल्का। अब देखो वॉकर भी छूट गया, चूल्हा भी जुड़ गया। चलो दिखाओ, ये परमेश्वर है। क्या है ये? एक बंदा मर रहा था, मर ही जाता अगर ये ना आती। अब देख लो, लेकिन 1 साल पहले आए, अब बने रहे। लेकिन आप लोग सीखना है ये बात को कि परमेश्वर कैसे काम करता है। अभी बैठ जाओ, अभी इधर ही चाय दे दो इनको कुर्सी। सुनो इधर देखो, अगर आप 1 बार आए, 2 बार आए, ठीक है, समझ नहीं आई करना क्या यहां, फिर फायदा नहीं उतना होगा। हमारे विश्वास से, हमारी प्रार्थना से थोड़ा बहुत तो हो जाएगा, लेकिन पूरा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पूरा नहीं होगा आपका फायदा, ठीक है। पूरा फायदा कैसे होगा ये तो समझना पड़ेगा आपको। आमीन। क्या करना पड़ेगा आपको? समझना तो पड़ेगा ना। होगा 100%। वो शक्तिशाली परमेश्वर आपके लिए, ये अभी मैंने दिखा दिया कि कितना बड़ा काम है, छोटा काम है। एक बंदा वॉकर से आया था, फ्रैक्चर हो गया था, कूला, अब कूला बोलते हैं ना आप लोग, कूला टूट गया था। इधर हमारे चूल्हा बोलते हैं, हिप है ना, वो टूट गया। परमेश्वर ने उसको जोड़ दिया। एक भाई का 4 जगह से कूला टूट गया था, लेकिन वो घर वाले, उसकी बेटी इधर जुड़ी थी, मम्मी भी जुड़ी थी, लेकिन उतना नहीं जुड़ी थी। जैसे हर एक का मन होता है ना, आप कितना ध्यान से पकड़ रहे हो बात को। जैसे स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाते हैं, एक क्लास में 50 बच्चे हैं,
तो उनमें 10 बड़ा पढ़ने का मन रखते हैं, 40 इतना नहीं रखते, 40 में 10 और नीचे मन रखते हैं, 30 बिल्कुल नहीं रखते या 20 तो रखते ही नहीं। तो अपना अपना स्वभाव होता है। क्या होता है? स्वभाव, अपनी सोच समझ तो अपने ऊपर है। मैं तो सबके लिए अच्छा ज्ञान दूंगा, लेकिन कितने उसे पकड़ेंगे ये आपके ऊपर है, कितने ध्यान देंगे ये आपके ऊपर है। कितनों को समझ आ रही? हाँ, होगी वीडियो रेडी, लगाओ, चालू करो, उनको बोल। गॉड ब्लेस यू सबको, जय मसीह की। मैं खुदा का दास पॉल सुखपाल राणा। हमारी मिनिस्ट्री में हम वर्क करते हैं लोगों पर। ये बड़ा विषय है। अभी ये फैमिली है लुधियाना से, लेकिन पीछे ये बिहार से है, लुधियाना में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करते हो। आप रेत बजरी सीमेंट की दुकान पर लगे हो ना? कितने पैसे कमाते हो? सिर्फ 13,000। उसका भी दशमांश निकाल दे, 1300। अरे वाह, सोच लो, 13,000। काफी साल पहले, उस वक्त कितने कमाते थे कितने नहीं, मैं तो जानता नहीं था नहीं, लेकिन किसी किसान के खेत की वो जो होती नहीं मोटर, वहां रहते थे। मोटर समझते ना, मोटर, वहां ऐसे पल्ली डालकर रहते थे। सोच कर देखो बेचारे का जीवन। तब ये यीशु मसीह का इनको पता चला। ये शराब पीता था, मारता था, कूटता था, झगड़ा था, क्लेश थी, कितने गरीब। अभी ये 13,000 रुपया कमाता है सिर्फ। 13,000 क्या होता है? बोलो, क्या होता है 13,000? कोई ज्यादा होता है? गुजारा ही होता है बड़ी मुश्किल से। लेकिन इस बंदे को भी मैं मिला किसी कारण कल, क्योंकि इधर कोई ऐसा विषय नहीं है कोई गरीब अमीर का, क्योंकि ये बहन 3 साल से जुड़ी है इधर, और 3 साल से कभी मैं ऐसे मिला ही नहीं। ये इतनी खरी और वफादार थी इस मिनिस्ट्री के साथ, सब नियमों में। जब इसने मेरे मुंह से सुना ना कि हमने झगड़ा नहीं करना किसी से भी, दुश्मनों को भी माफ करना है, इसने वो भी बंद कर दिया। इतनी अच्छी, पति से झगड़ा करती थी जब वो शराब पीता था, वो भी कर दिया बंद। उसको कहा परमेश्वर तेरा भला करे। वो गालियां देता, कुछ भी कहता है, कुछ नहीं ये बोलती। इसी वजह से परमेश्वर ने इनको 66 गज, आई डोंट नो तुम्हारे एरिया में गज अंडरस्टैंड करते हो कितना होता है? गज शब्द, अगर मैं इसको स्क्वायर फुट बोलूं तो लगभग 700 स्क्वायर फुट हो जाएगा। कितना एरिया? लगभग कितना हो जाएगा? 700 स्क्वायर फुट। तो अंडरस्टैंड करते हो ना कि नहीं करते? क्योंकि पंजाब की मिनती और होती होगी, दूसरे स्टेट की और होती होगी। लगभग 3 मरले और 66 गज, इतनी जमीन परमेश्वर ने इनको दी, घर दिया। सोच कर देखो, एक बंदा मर रहा था, ये जुड़े, इनको समझ आई परमेश्वर की। ये तो गरीब है बेचारी, हमें क्या देंगे, लेकिन नियम से चले, इतनी बरकत आशीष परमेश्वर ने दी। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं सबको कि खुदा जो परमेश्वर है, उसके सामने ये मीनिंग नहीं है कि कोई अमीर है कोई गरीब है, कोई ऐसा मीनिंग नहीं है। उसके सामने आप, वो हर एक के लिए एक जैसा है। अगर आप अपनी जिंदगी को बचाना चाहते हो, अपनी परिवार को बचाना चाहते हो, क्योंकि मैं तो ये जानता हूं ना, अगर हमारे इधर ये जो कभी कभी ये जो नाखून होते हैं, इसके साइड वाला हिस्सा होता है ना, ये पक जाता है कभी कभी साइड में, क्या बोलते हैं आई डोंट नो उसको, वो हल्का सा पानी सा भर जाता है, सूज जाता है, हल्का सा होता है ना कई लोगों को। क्या होता है उससे? कोई चीज नहीं पकड़ी जाती, कुछ करो लग गया तो इतनी दर्द होती है तो छोटा सा हालात ना,
तो ये जो बड़े बड़े हालात हैं लोगों के अंदर, बड़ी बड़ी बीमारियां जाती है, क्या वो चाहते हैं मेरे अंदर रहे? नहीं चाहते ना, क्योंकि कोई मनुष्य नहीं चाहता कि मुझे कुछ हो। हर मनुष्य चाहता है मेरा जीवन क्या हो, अच्छा हो। अच्छा कैसे होना है अगर तुमने पकड़ा नहीं? क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन है, मेरे पास ज्ञान है स्पिरिचुअली, तुम्हारे छुटकारे का, तुम्हारी डिलीवरेंस का। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, ये पकड़ नहीं पाते। तो ये विषय अभी ऐसा नहीं कि आप आज आए हो एक बार, दोबारा 6 महीने आओ ही ना। अगर तुमने इतना गैप डाल दिया फिर शायद आ ही ना पाओ। बोलो, क्योंकि नेगेटिविटी कौन चीज, अभी थोड़ा एक चीज समझाता हूं मैं आपको। इस दुनिया में चाहे सिख धर्म हो, चाहे और भी कई धर्म है, हिंदू धर्म में शैतान की कोई शिक्षा तो नहीं है, राक्षस वगैरह की शिक्षा थी, दैत राक्षस ऐसी शिक्षा थी। लेकिन ये बात याद रख लो आप लोग, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं ना, भगवान ईश्वर, जो भगवान ईश्वर जो परमात्मा है, उसने जो कर्मों में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है, वो होना है। बोलते हैं नहीं बोलते? बोलो, ये तुम्हें ज्ञानी बाबा, बड़े बड़े गुरु ये शिक्षा देंगे। क्या देंगे? बड़े बड़े, आज भी जो बड़े बड़े गुरु हैं वो आपको क्या शिक्षा देंगे? कि जो आपके कर्मों में लिखा, किस्मत में लिखा, वो होना है। आप लोग ऐसा मानते थे या नहीं मानते थे? हम सब यही बात मानते थे ना। लेकिन ये बड़े बड़े बाबा ज्ञानियों की ये अपनी बुद्धि है, ये परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। क्योंकि उसने किसी भी इंसान के ना तो बुरे कर्म लिखे, ना ही बुरी किस्मत लिखी है। सवाल ये है कि क्या वो किसी को दुख देना चाहता है? जैसे हम दुनिया में सोचते थे ना ये बात, कि दुनिया में हमारे पास ये ज्ञान था कि जो परमात्मा है, परमेश्वर है, भगवान है, वही सब कुछ करता है, वही मारता है, वही ठीक करता है, वही हालात देता है, वही एक्सीडेंट कराता है, उसकी मर्जी है कब किसको कब मारना है, क्या करना है, उसके सब हाथ में। यही सीखा था ना हमने? बोलो, यही सीखा था ना हमने सबने। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। मैं आपको समझाना चाहता हूं। जैसे हम माता पिता हैं, हमारे बच्चे हैं, क्या कोई माता पिता चाहता है मेरे बच्चों को कुछ हो? बोलो, क्यों भाई साहब? क्या नाम है आपका? कलेक्टर साहब, आपका नाम क्या है? कौशिक मुखर्जी। क्या कोई माता पिता चाहता है अपने बच्चों को दुख देना? नहीं चाहता ना। अब ये ध्यान दो, जब एक माता पिता नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को कोई दुख हो, क्योंकि वो उनसे जन्मे, लेकिन हम सबको पैदा करने वाला कौन है? परमेश्वर। सोचने वाली बात है, वो हमारे साथ बुरा क्यों करेगा? उसको मिलेगा क्या बुरा करके? बोलो, वो तो इतना सर्वशक्तिमान है, उसको क्या मिलेगा हमारे साथ बुरा करने का? हमारे पास ज्ञान गलत था। क्या था हमारे पास? हमारे पास जो ज्ञान था परमेश्वर के बारे में, वो गलत था। क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जो तुम्हारा विश्वास होगा वही तुम्हारे साथ होगा। अगर तुम ये विश्वास करोगे मेरी किस्मत बुरी है, मेरे कर्म खराब लिखे गए, तो तुम्हारे साथ वही होगा, क्योंकि तुम गलत विश्वास कर रहे हो। तुम्हें सही विश्वास की नॉलेज नहीं है, तुम्हें वो परमेश्वर के मन के बारे नहीं पता, वो परमेश्वर क्या करता है मनुष्यों के साथ, क्यों तुम्हारे साथ ये हालात आ रहे हैं, है ना। जैसे मान लो किसी के पेट में दर्द हुआ, तो आम डॉक्टर है, उसने दर्द की दवाई दे दी, फिर वो फिर भी ठीक नहीं हुआ, फिर दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसने अपना तरीका लगाया, उसको भी समझ नहीं आई। एक एक्सपर्ट डॉक्टर था, उसने चेक किया ये दर्द क्यों है, किस कारण से, जड़ से चेक किया, तब तो वो उसे सही से ठीक कर सकता है ना। तो एक्सपर्ट डॉक्टर जिसको प्रॉपर नॉलेज थी, उसने चेक किया कि ये दर्द का कारण क्या था, इसकी जड़ क्या है, क्यों दर्द बना हुआ है। लेकिन जो आम थे वो ऊपर से मोटी मोटी बातें करने लगे। इसी तरह दुनिया का ज्ञान मोटा मोटा है। अब दुनिया में जो इतनी प्रॉब्लम्स है वो क्या क्यों है, ये तो तुम्हें सच्चाई से पता चलेगा। बोलो, दुनिया के ज्ञान से तुम्हें नहीं पता चलेगा
कि जो दुनिया है वो प्रॉब्लम में क्यों है, उनके जीवन में हालात क्यों है, रोग क्यों है। छोटे छोटे बच्चे इधर आ रहे हैं, उनको कैंसर है, प्रेयर करवाने के लिए इतने इतने बच्चों को कैंसर हो रहा है। सोच कर देखो। अब लोग रिश्तेदार बोलेंगे ओ भगवान ने माड़ा किया, देखो छोटी सी उम्र थी, क्या कर दिया इसके साथ, इसकी किस्मत ही खराब है, इसके कर्मों में लिखा था, अब क्या कर सकते हैं। ऐसे बोलते हैं ना रिश्तेदार। बोलो यही दुनिया का ज्ञान है ना, बोलो यही है ना दुनिया का ज्ञान। लेकिन अब इसकी जड़ क्या है। दुनिया में इतने रोग बढ़ गए, इतनी बीमारियां हैं, लोग इतने परेशान हैं। वो जो अभी लड़का उठकर गया, अभी मैं भी एक साल पहले इसको ये हालात आया। 1 साल पहले कब आया इसको ये हालात? इसका 10 साल में ऐसा हुआ। नहीं 10 महीने का। 10 महीने, जब 10 महीनों का था हाँ तब ये हालात आया। तो अब हालात है। पहले ठीक था, पहले ठीक था, खेलता था, कूदता था, सब चीजें ठीक करता था। सब ठीक है। अब स्कूल कितने में साल का ये इसका 9 साल का उम्र है। है? 9 साल 9 साल का है। हाँ। मतलब 8 साल से ये बीमारी है इसको। 8 साल से बीमारी 10 महीने का था जब ये हालात आया। हाँ। क्या बीमारी डॉक्टर ने बताई इसको? डॉक्टर ने इसको बताया इसके दिमाग में कुछ इन्फेक्शन हुआ था। दिमाग में? हाँ, दिमाग में। उसके बाद वो कहा इसका कोई इलाज नहीं। इलाज नहीं है कोई ब्रेन में कुछ बीमारी आई और जिससे ये हमेशा के लिए क्या हो गया, डैमेज हो गया। क्या हो गया? कितनों को बात समझ आ रही है? जैसे ये लड़का वो ये 8 साल तक तो ठीक था, लेकिन अब देखो दौरे पड़ रहे ना, उसको दौरे पड़ रहे, कांप रहा है बॉडी। ये पिछले 10 महीनों से इसके ब्रेन में एक ऐसी बीमारी आ गई है। आज गलती से हम इसकी वो वीडियो में ये बोल बैठे थे कि 10 महीनों का था जब बीमारी आई, तो 8 साल से बीमारी है। लेकिन ये 8 साल अच्छा था, बड़ा था, लेकिन अभी 10 महीनों से एक ऐसी बीमारी आ गई है जिसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है। बैठ जाओ अभी ध्यान दो आप लोग सारे, ठीक है। अब विषय क्या है यहां पर आप सबके लिए? विषय ये है कि क्यों आए इसके साथ। क्या भगवान ने किया? अगर उसने किया तो क्यों किया? उसको क्या मिलेगा इसके साथ ऐसा करके? बोलो। अब दुनिया के ज्ञानी लोगों के पास ये ज्ञान नहीं है। उनके हिसाब से तो भगवान ने किया है, ईश्वर ने किया है। लेकिन जब तुम सच्चाई को जानोगे तो फिर तुम्हें पता चलेगा ये क्यों हुआ है। अब मैं सच्चाई ये कहती है, सच्चाई क्या कहती है? ये लड़के को बैठा दो अभी। सच्चाई ये कहती है, सुनो इधर ध्यान दो, कि जब अब भी सीखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि जो भी मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि हम इंसान हैं, और इंसान है तो बाइबल में लिखा हम शारीरिक भी हैं। क्या है? हम शारीरिक, फिजिकल। और जो परमेश्वर की बातें हैं वो आत्मिक हैं। और बाइबल में ऐसे लिखा है, शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता। अभी आप लोग सुन तो रहे हो, क्योंकि ये तुमने कभी सुना नहीं। कितना इसका असर होगा तुम्हारे ऊपर, ये तुम्हारे मन पर है, क्योंकि हम शारीरिक हैं। इसको लेते हैं या नहीं लेते आपके ऊपर है। अगर आप में से कोई लोग ठीक ठाक इधर आए किसी के साथ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, तो इन बातों का कोई असर नहीं है आपके ऊपर। जब इंसान फंसता है ना, तब ढूंढता है मैं आराम कहां से पाऊं, कहां से मेरा भला होगा। ये जो रास्ता है यीशु का, ये लास्ट है लोगों के लिए। क्या है लोगों के लिए? पहले इधर उधर सब कुछ कर लेते हैं, इधर तो आना नहीं चाहते, लेकिन ये लास्ट होता है। लेकिन जब कोई विकल्प नहीं होता, कोई सोल्यूशन नहीं होता इंसानों के पास, तब फिर सोचते हैं कहीं से भला नहीं हो रहा, फिर इधर आते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का कारण है आपके ब्लड के अंदर एक वायरस है, उसका नाम है सिन। आमेन। आपकी सारी प्रॉब्लम की जड़ क्या है? आपके ब्लड के अंदर क्या है? एक वायरस। कौन सा वायरस? सिन वायरस। कौन सा वायरस है ये? सिन। सिन का मतलब
पाप, आपके ब्लड में पाप है। इसीलिए पूरी दुनिया, ये क्या कहती बहन, इसीलिए पूरी दुनिया एक दूसरे से लड़ती है। धर्म धर्म से लड़ रहा है, जात जात से लड़ रही है। ये नहीं मैं कहता हूं कि कल आए आ जाए ठीक हो जाओगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन हो जाएंगे, पक्का हो जाएंगे। और भी कई जो घर के मसले होते हैं परिवार में, है जैसे आपस में बनती नहीं है, वो ना बनने की वजह अंदर क्या है, सिन। सिन है, सिन वायरस। ये सबसे खतरनाक विषय है, यही मनुष्य की प्रॉब्लम की जड़ है। जैसे मैंने कहा पेट में दर्द है तो आम डॉक्टरों ने दवाई देते गए, चेक नहीं किया ये दर्द क्यों है। इस दुनिया में जो भी प्रॉब्लम्स है इंसान की, वो कारण सिन वायरस। बोलो, उसका एंटीवायरस लोगों के पास नहीं है, किसी बाबा के पास, किसी ज्ञानी के पास। वो उनकी अपनी बातें हैं, ये है वो है, कर्म है, ऐसा करो वो करो, ये करो ये करो। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे। एक बाबा है, काफ़ी सारे हिंदू बाबू को मैं सुनता हूँ, कभी कभी शॉर्ट वीडियो आ जाती है सामने, तो मैं भी आध्यात्मिक हूँ तो आध्यात्मिक क्या बोलते हैं थोड़ा थोड़ा सुन लेता हूँ। एक बाबा है अनुराधाचार्य, ऐसे है ना, सुनो तो देखो ध्यान से। एक दिन बड़े टीवी चैनल के पास बैठा है वो कहता है कि जिनको बच्चा नहीं ना होता है, बहनों को हो जाएगा, उनको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि गेहूं को पहले गाँव माता को खिलाना पड़ेगा। तो जब वो गाँव माता गेहूं खाएगी तो गोबर के साथ बाहर आएगा गेहूं, तो फिर को गोबर से अलग करके धोना है, फिर सुखाना है, फिर उसका वो क्या करना है, आटा बनाना है, फिर उसको भगवान को भोग लगा। मैंने खुद भी ऐसे कहता खाया है, फिर देखना काम। ये ऐसी बातें, ये दुनिया को सोल्यूशन क्या बता रहे। वो एंकर क्या बोलता, टीवी का एंकर कहता है, तो धरती माता नाराज नहीं हो जाएगी कि मैंने गेहूं तुम्हें दिया, तुम गांव के अंदर क्यों डाल रहे हो, गांव माता के अंदर क्यों। कहता ले इधर बड़े बड़े एक जानवर की पोटी की कॉफी पीते। वो उसने कोई वीडियो देखी होगी, एक ऐसे है कोई जानवर, तुम लोगों को नहीं पता है ना। एक जानवर है, वो एक फ्रूट होता है, उसको खाता है, अंदर जाता है, फिर उसके वो पोटी से वो निकलता है उसकी बीज, वो ऐसे ऐसे कुछ है। तो सब गड़बड़ है ना दुनिया में। क्या है सारा कुछ, मनुष्य उल्टा पुल्टा हो चुका है। क्या हो चुका है, सारा कुछ उल्टा पुल्टा, ठीक है। लेकिन इसीलिए ये उल्टा पुल्टा है क्योंकि उल्टा पुल्टा उनके सिन में है, उनके ब्लड में है। इसीलिए पूरी दुनिया में गड़बड़ है ना। जैसे मान लो जैसे परमेश्वर है, परमेश्वर उसने हमें एक सूरज बनाकर दिया ना, पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा। कितना, साइंस कहती है सूरज पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है। सोच कर देखो, हमारी समझ से तो पृथ्वी बाहर है, तो सूरज जो हमें इतना सा दिखता हो कितना बड़ा है। लेकिन उसने क्यों बनाया सूरज, क्या कारण था सूरज बनाने का, ये तो अंडरस्टूड है ना। अगर सूरज ना होती तो रोशनी ना होती। बोलो, सूरज से विटामिन बी मिलता है मनुष्य को, फसलें भी इसी से उगती है, ये पेड़ भी इसी से जिंदा रहते हैं। आप जाओ जिधर ज़्यादा बर्फ पड़ती है उधर, तू कनाडा से आई ना, तो वो देखा है वो जहाँ बर्फ पड़ती है वो एरिया है तेरा, वहाँ क्या है, पेड़ सूख जाते हैं ना सारे, कोई पत्ता नहीं है। इसका मतलब धूप के कारण हरियावल है। अगर धूप नहीं होती तो दुनिया खत्म हो जाती। तो परमेश्वर ने हमें इतना इंपॉर्टेंट चीज बनाकर दी, लेकिन लोग सोचते हैं परमेश्वर को भी चानन चाहिए, लाइट चाहिए, तो इतनी सी जोत जगाते हैं, जब दिया जलाते हैं। उसको क्या चाहिए हमसे, क्या उसको चाहिए हमारी इतनी सी जोत या इतना सा वो दिया। इसको बोलते अज्ञानता, इसको बोलते बाबाओं के जुगाड़ जो तुम्हारे ऊपर थोपे गए। बोलो, क्या किए गए हैं, उनके जुगाड़ तुम्हारे ऊपर थोप दिए गए और तुम लगे रहे उसमें। लेकिन जाओ जो मर्जी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, कुछ जीवन नहीं मिलने वाला। जीवन मिलना है तुम्हें परमेश्वर से, और परमेश्वर तुम्हारी प्रॉब्लम की, सबकी प्रॉब्लम की जड़ क्या है,
तुम्हारे ब्लड के अंदर पाप है। इसीलिए जैसे शादी होती है दो जनों की, जिसको बोलते हैं ना लव मैरिज भी करते हैं लोग। आप में से की किसी ने लव मैरिज? हाथ खड़ा करो किसी ने की है। अच्छा तूने की है, और किसी ने की है? नहीं गुस्से नहीं होऊंगा मैं, बता दो मुझे कितने साल हो गए तुझे लव मैरिज की को? 2007 किससे की थी? इधर आई है वो गांव में। तूने भी की है लव मैरिज? सुन देखो, इधर देखो, लव मैरिज का मतलब होता है, इधर देखो, बहुत सारा प्यार एक दूसरे को करना, ठीक है? आ लो जी, एक और शैतान आ गया है, लाओ इसको आगे। ये देखो, इसको आग लग रही थी शैतान को। क्या लग रही थी? इस सच्चे ज्ञान से क्या लग रही थी इसको? आग लग रही थी। इधर लाओ इसको, इधर 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 लाओ। चलो इधर आ शैतान। क्या नाम है तेरा? वही शैतान, क्या नाम तेरा? इधर देख मेरी तरफ, कौन है तुम? क्या नाम है तेरा? थोड़ा इधर ले आओ, थोड़ा और इधर ले आओ। क्या नाम है शैतान तेरा? वही इधर देख मेरी तरफ। नाम क्या तेरा? क्या नाम? बोल बोल, क्या नाम है तेरा? बोल। क्यों पकड़ा है इसको तूने? क्यों पकड़ा है? हैं? हैं? लेके जाऊंगा? 15 सालों से पकड़ा है मुझे। देख ओ इश्ता, मुझे देख, ये देख तेरी ऐसी की तैसी। छोड़ दे इसको, ये देख, इसे पकड़, इसे छोड़ दे इसे। शट आओ, ये देख, ये देख मेरे, छोड़, चलाओ। शट आओ, फ्री इन द नेम जीसस। निकल जाए इसके शरीर से गंदी आत्मा, फ्री। चलो उठाओ इसे। ये बाहर से आई किसी स्टेट से, लोग परेशान है ना इन शैतानी आत्माओं से। मैं बताता हूँ क्या होता है, इधर देखो मेरी तरफ। ये जो लव मैरिज करते हैं, मैं बताता हूँ आपको, इसका मतलब होता खूब प्यार, ठीक है? लेकिन थोड़े दिन के बाद वही प्यार फिर बिखर जाता है, फिर गालियाँ, गुस्सा, झगड़ा एक दूसरे से। ऐसा ही है ना? पूछ लो कहाँ गया इसका लव लू, कहाँ बिखर गया इसका लव लू। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर पाप है, हमारे ब्लड में क्या है? पाप है। ये हमारी सारी प्रॉब्लम की जड़ ये है, हमारे अंदर जो पाप है, ठीक है? क्योंकि इसका कनेक्शन नेगेटिविटी से है। इसका कनेक्शन किससे है? जब तक इसका कनेक्शन टूटेगा नहीं, तुम्हारा कभी भला, तुम कभी भी पृथ्वी पर ठीक जीवन जी। अब ये कनेक्शन टूटेगा कैसे, ये तो पूरी दुनिया के बाबाओं को नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। बोलो बताओ किस बाबा की लिखित में कहां ये लिखा गया ऐसा? जो मैं तुम्हें समझा रहा हूं, ये विषय कहीं किसी ने आपको बताया? किसी ग्रंथ में लिखी ये बातें? दुनिया में नहीं कहीं लिखी, ये सिर्फ बाइबल में लिखा है। कहां लिखा है ये? सिर्फ जिसने सृष्टि रची उसने इंसान के लिए बताया कि क्यों ये प्रॉब्लम है, ये पाप आया कैसे, ये भी लिखा, मनुष्य के अंदर आया कैसे, और ये इसका कनेक्शन किससे है? नेगेटिविटी से। वो ही तुम्हारे साथ काम करती रहती, झगड़ा, क्लेश। अपने ही लोग हैं हम, अपनी वाइफ है, अपनी पत्नी है, अपना पति है, एक दिन खुश थे, वही अच्छे नहीं लगते आपस में। क्या नहीं लगते? क्या नहीं लगते? अच्छे नहीं लगते, अच्छे नहीं लगते ना। ये नेगेटिविटी है। क्या है ये? क्यों बच्चे? ऐसा ही है ना, ऐसा ही है ना। शुरू शुरू में शादी हुई, प्यार है, मुड़ के प्यार पूर कहाँ गया, तू ये वो, तू ये वो, ऐसी बातें। समझ आ रहे हो? क्योंकि इसका सॉल्यूशन दुनिया को पता नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रॉब्लम की जड़ है आपके अंदर सिन वायरस। और इसका तोड़ कैसे टूटेगा? वो नेगेटिविटी से कनेक्शन जो आपके अंदर है, वही आपके साथ काम कर रहा है, वही आपको बर्बाद कर रहा है, वही आपके ऊपर अटैक कर रहा है, वही आपकी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहा है, वही आपके अंदर बीमारियां बन रही है, वही आपके हालात बन रहे हैं।
आप सोचो, आप दवाइयाँ खाते हो, ट्रीटमेंट कराते हो, फिर भी बीमारियाँ जाती नहीं है। क्यों नहीं जाती? क्योंकि वो प्रॉब्लम नेगेटिविटी से। आप जैसे प्रेयर होगी, जैसे बनोगे, दवाई भी काम करेगी, फिर दवाई भी छूट जाएगी और आप हील हो जाओगे। आपको समझ आ रही है? तो यही विषय है। अब कनेक्शन कैसे टूटेगा, क्या होगा, ये सब बातें मैं अब तुम्हें नहीं बताऊंगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा अगली मीटिंग में, अगर तुम बने रहे। आमेन। अगर तुम मीटिंग में बने भी रहोगे, इस चीज को अच्छे से नहीं भी सीख पाओगे, तब भी कुछ कुछ काम होने लगेगा तुम्हारा, कुछ कुछ आराम तुम्हें आने लगेगा। लेकिन ये मेन है सबसे ज्यादा। तू कैसे अभी इधर आ, इसको देखो, अभी इसके बारे में बताते हैं आपको। इधर आ गया, थोड़ा सा दौड़ कर आ मेरे पास। मैं थोड़ा सा भूल गया तेरे दिल में, हार्ट में क्या हुआ था। हाँ सॉरी, इसके फेफड़े डैमेज हो गए थे दोनों। ठीक है, कितने पीजीआई ने बताया था? पीजीआई ने जवाब दे दिया था। पीजीआई चंडीगढ़ है ना, इधर हमारे पंजाब का पीजीआई, जैसे यूपी का पीजीआई भी है, लखनऊ में एक पीजीआई है ना, शायद आप कलकत्ता से, आपको पता नहीं। आपके उधर वेस्टर्न बंगाल में एक पीजीआई हॉस्पिटल है ना, उसको कौन सा पीजीआई बोलते हैं? पीजी, सिर्फ पीजी बोलते हैं। एक पीजीआई हॉस्पिटल हर स्टेट में होता है, हमारे पंजाब में उसको बोलते हैं पीजीआई चंडीगढ़। इसके फेफड़े पूरे डैमेज हो गए, खत्म। जब इसको लाए थे ना, जब इसको लाए थे, ऐसे करती थी, ऐसे सांस लेती थी, क्योंकि फेफड़े नहीं काम कर रहे। एक मिनटली भी नहीं इसको चैन था। अब बताओ, जो पीजीआई चंडीगढ़ से जवाब हो गया कि जाओ इसकी सेवा करो, ऐसे कैसे सांस आता था? एक मिनट भी नहीं आता था। वो वीडियो है हमारे पास। क्या है हमारे पास? इसीलिए हमने वीडियो रखी, रिपोर्ट्स रखते हैं, क्योंकि लोग बोलते हैं ना ये धर्म बदलते हैं। बड़ा रोला है इंडिया में, क्योंकि बीजेपी भी थोड़ा साथ देती है। कुछ इधर ग्रुप है हिंदू, जैसे राम समाज, शिवसेना, बजरंग दल, कुछ एक दो और भी होंगे, ज़्यादा होंगे। ये सारे क्या करते हैं ना, चर्चों को तोड़ते हैं, पास्टरों को मारते हैं कि धर्म बदलते हो। क्योंकि पास्टर भी खुद एक दिन परेशान थे। जब वो हील हुए तो परमेश्वर ने उन्हें सेवा के लिए चुना। हो सकता है ये भाई साहब आ जाएं, इनको समझ आए एक दिन सेवा करे तो दुनिया इनका विरोध करेगी। वो कहेगी तू अच्छा बड़ा बंदा। जानते ये कौन है? ये कलकत्ता में डिप्टी कलेक्टर है ये बंदा, कलेक्टर। सोचो कितनी बड़ी पोस्ट है। अपनी प्रॉब्लम्स के लिए आया, देखो इतनी दूर से। डिप्टी कलेक्टर छोटी मोटी पोस्ट नहीं होती, बड़ी पोस्ट होती। तो ये क्यों आया आज? इसको भी हालात, जब ये बढ़ जाएगा, इसको हीलिंग मिलेगी, जीवन मिलेगा, इसको समझ आएगा। हो सकता है अगर परमेश्वर की इच्छा हो तो ये भी खुदा का काम करेंगे, तो अच्छे से जीवन तो जिएगा ना परमेश्वर के साथ। आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो इसको देखो, इसको परमेश्वर ने छुआ, एक मिनट भी सांस नहीं आता, तकलीफ से भरा था सांस। इतना सर्वशक्तिमान परमेश्वर। लेकिन तुम्हें बढ़ना होगा, तुम्हें भी अभी बढ़ना होगा। ऐसा नहीं बस थोड़ा हीलिंग, मतलब हीलिंग मिल गई, सांस ठीक हो गया, मतलब चलना फिरना हो गया, क्योंकि अभी काम पूरा नहीं हुआ। क्योंकि अभी भी जो नेगेटिविटी है तुम्हें और अटैक कर सकती है, जब तक तुम और नहीं बढ़ पाए। हमारा काम है नॉर्मल कभी नहीं होना, और बढ़ना है। समझ आई? कई बार कुछ सिंपल आते हैं, जाते हैं, चले जाते हैं, समझते हो? आना चले जाना ये जीवन नहीं है, बढ़ना जीवन है। समझ आई? तो बैठ जाओ, परमेश्वर आपके साथ है। अरे नहीं, बस 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 बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, परमेश्वर आपको आशीष दे। लेकिन एक चीज याद रख लो, जैसे अभी आप लोग, आपको कुछ हीलिंग मिली, फिर आपने ध्यान ना दिया, फिर नुकसान हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा मिली, लेकिन परमेश्वर के साथ चलने में क्या क्या करना है, कई लोग वो भी ध्यान छोड़ देते, वो भी नहीं छोड़ते। जैसे प्रेयर लाइफ है ना, बाइबल रीड, आत्मिक चीजें। क्योंकि जब हमें परमेश्वर डिलीवरेंस दे रहा होता है, तो सोचो इतनी बड़ी चीज जो जैसे उसको फेफड़ों से चंगाई मिली, अगर ये उसकी प्यासी बन गई, क्या बन गई? प्यासी, उसके साथ जीने लगी, उसकी दासी बन गई, तो वो तो इसको रानी बना देगा, इसको रिच भी कर सकता है।
लेकिन सवाल है ये चंगाई तक ही रहना चाहती है या उसके साथ जीना चाहती है? अगर जिएगी तो वो तो इसको रानी बना देगा, तुम्हें राजा बना देगा, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। ऐसा ही हुआ है। अब बाइबल में देखो, यूसुफ नाम का एक लड़का भेड़ बकरियां चराता था, वो मिस्र पर प्रधानमंत्री बना था, राजे से 1 नंबर डाउन, डिप्टी राजा। क्या था वो? डिप्टी राजा। जैसे ये डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी राजा, ठीक है, 1 पॉइंट नीचे, ठीक है। अब सोचो भेड़ बकरियां चराने वाला कैसे डिप्टी राजा बन गया। दाऊद भी भेड़ बकरियां चराता था, वो दुनिया का सबसे पावरफुल राजा रहा पूरी दुनिया में। इतना पावरफुल राजा था दाऊद कि परमेश्वर का जब भवन बनाना था, लिखा 37,500 क्विंटल, क्विंटल समझते हो ना, 37,500 क्विंटल सोना दाऊद ने इकट्ठा किया था भवन में लगाने के लिए। सोचो, जिसके पास इतना सोना था, आप समझ सकते हैं आज के हिसाब से हमारी सोच से भी पैसा बाहर हो जाएगा, खरबों पैसा हो जाएगा। एक भेड़ बकरियां चराने वाले को उसने इतना बड़ा बना दिया। तो सोचो अगर तुम सही से चले, नियम से, ऐसा नहीं कभी आए कभी नहीं आए, लोकल, कभी संगति अटेंड कर ली कभी नहीं कर ली, कभी मन में आया नियम कर लिया कभी नहीं, ऐसे नहीं चलना है। परमेश्वर के साथ सही से चलो, फिर तुम्हें कोई घटी नहीं रहेगी। तुम्हारे शरीरों को वो साफ कर देगा, तुम्हारी बीमारियां खत्म हो जाएगी तुम्हारे अंदर से, ठीक है। तो अभी बस इतना, लेट हो जाएंगे हम लोग, ठीक है। जो भी रुके होंगे इधर, अगर 1-2 दिन रुके रहे तो मैं बीच बीच में मिलता रहूँगा कुछ लोगों को। और अगर तुम जब वापस जाओगे यहाँ से तो फिर आना पड़ेगा जल्दी जल्दी, क्योंकि अभी 6 महीने तक तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये शुरुआत है ना। शुरुआत में शैतान भी रोकने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि तुम उससे आज़ाद हो जाओ, क्योंकि तुम उसके गुलाम हो। अगर हमारे अंदर जब तक पाप है, हम किसके गुलाम हैं? दुष्ट के। ये दुनिया गुलाम है उसकी, इसलिए झगड़े रगड़े, जात पात धर्म। बाइबल में लिखा हमारी लड़ाई मनुष्य से नहीं, हमारी लड़ाई किसी मनुष्य से नहीं, हमारी लड़ाई शैतान और उसकी सेना से है। आमीन। और ये लड़ाई आत्मिक है, हथियारों से नहीं है। क्या नहीं है? दुनिया हथियार इकट्ठा कर रहे हैं ना, हर देश, वो जैविक हथियार जब चलेंगे ना बचेगा ही नहीं कुछ दुनिया में, इतने खतरनाक है। अमेरिका में जापान के 2 शहरों पर हीरो क्या नाम था, ऐसे दो सिटी थे उसके, हाँ, नागासाकी तो हिरोसाकी, ऐसा करके जो भी नाम थे। बताते हैं कि आज तक वहां शायद पौधे नहीं हो रहे, आज तक इतने खतरनाक वो परमाणु बम थे, ये इकट्ठे कर रहे हैं। क्योंकि बाइबल में भी लिखा है दुनिया का अंत आग से होगा, आग से नष्ट होगी दुनिया। एंड में क्या होगी? आग से, बाइबल में लिखा है। उससे पहले तुम्हें अपनी रूह बचानी होगी। रूह बचाना किसको कहता है? सीखना होगा, क्योंकि मुक्ति के बारे में अलग अलग शिक्षाएं हैं। सिख धर्म में जैसे 84 लाख जूने, हिंदू धर्म में भी होगा 84 लाख जूने, वो कहते हैं, इसको कहते हैं मुक्ति। लेकिन हम जब साइंस को चेक करते हैं तो साइंस कहती है 87 लाख से भी कुछ जूने ज़्यादा, जो पूरी पृथ्वी और पानी में। तो जिस किसी ने भी ये कहा या लिखा वो तो फेल हो गया बंदा। क्या हो गया वो? 84 लाख की बात क्या होगी साइंस के सामने? फेल होगी, क्योंकि साइंस तो 3 लाख ज़्यादा जूने बता रही है, जो उन्होंने चेक किया है, पूरी दुनिया की जूनों को अकाउंट किया है। तो साइंस को तुम कह सकते हो गलत है? कह सकते हो? नहीं, क्योंकि साइंस बिना प्रूफ से कोई बात नहीं करती है, ये बात याद रखो। आज जितने भी साइंटिस्ट हैं वो गोरे हैं, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़े साइंस तो गोरे ही है ना। तो गोरे किसको मानते? जीसस को मान देना। क्यों मानते? क्योंकि बाइबल साइंटिफिक है, नॉन साइंटिफिक बाइबल नहीं है, उसकी कोई भी बात नॉन साइंटिफिक नहीं है।
साइंटिफिक है, प्रूफ के साथ है। कितनों को समझ आती है? आप जानते बाइबल में लिखा मनुष्य को मिट्टी से बनाया। किससे बनाया? परमेश्वर ने किससे बनाया था? मिट्टी से। जब तुम मनुष्य का मांस और मिट्टी को लेबोरेटरी में टेस्ट करोगे, सेम तथ्य दोनों में। देखो साइंटिफिक है या नहीं है ये बात जो बाइबल में लिखी है? तो कोई भी बात ऐसे नहीं है। अगर परमेश्वर जीवित नहीं है, जो लिखा गया है बाइबल के अंदर वो नहीं है, तो उसको हीलिंग मिलती, इसको हीलिंग मिलती, इस भाई साहब को हीलिंग मिलती। ये इंग्लैंड से आया, ये भी बुरा हाल था, इसको भी हीलिंग मिली है जीसस से, परमेश्वर से। किससे मिली है? आप सबको मिले। ठीक है, तो अभी इतनी शिक्षा बड़ी है, इनकी बात सुन लेना, क्योंकि मैं थोड़ा मिल नहीं पाऊंगा अभी, बाद में मिलूंगा। अगर एक आधा दिन रुकेंगे आप, अब आज चला जाओगे शाम को, तो अभी कुछ चीजें समझ कर जाना, फिर वापस आना, ताकि आप बढ़ पाओ, अपनी अच्छी जिंदगी जी पाओ। समझ आया ना क्या सिखा रहे हैं हम लोग? क्योंकि आप पढ़े लिखे हो, तो कई बात कुछ इतना पढ़े लिखे नहीं होते, तो बात को ध्यान से नहीं पकड़ते, लेकिन पकड़ना है आपने। ठीक है, ओके, समझ आया आपको भी क्यों प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम का कारण क्या है? जड़ क्या है बीमारियों की? मैंने बता दिया, हमारे अंदर क्या है? पाप का वायरस, और इसका एंटीवायरस क्या है? पाप का एंटीवायरस क्या है? जैसे कोरोना वायरस आया, तो एक तरफ साइंस के हाथ खड़े थे जब तक उनके पास एंटीवायरस नहीं मिला। जब मिला एंटीवायरस, तब जाकर उन्होंने काबू किया किसको? कोरोना वायरस को। अगर जब तक नहीं मिल रहा था उनको कोरोना वायरस का एंटीवायरस, तो लोग क्या कर रहे थे? मर रहे थे कि नहीं मर रहे थे? आप जानते हो, उन दिनों में मेरे पास एक वीडियो आई, एक मैं वीडियो देख रहा था, तो वहां पर एक ऐसे लोग बैठे थे 40-50, इधर से वीडियो चल रही थी, कोई पूजा कर रहे थे। पूजा करते 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 सामने एक मूर्ति थी माता की, उसके ऊपर लिखा था कोरोना वायरस देवी माता। ये नई माता बना दी। ऐसे लोग कुछ भी कर लेते, लोगों को डराना धमकाना, चीजें करना है ना, ऐसे करते ना लोग। आप देखना, ये जो क्या होता है, ये जो पीरों की जगह नहीं होती, इधर किसी पेड़ के दिया जला दिया, उधर बैठ गए, धीरे धीरे कमरा बन गया, चल लोगों ने शुरू कर दिया दान डालना, मत्था टेकना, चल काम स्टार्ट हो गया। कुछ भी नहीं था वहां। ये भेड़ चाल है, इसको बोलते हैं अज्ञानता। क्या बोलते हैं इसको? यही अज्ञानता मनुष्यों को नाश कर रही है, जीवन की चीज नहीं। ठीक है, तो अभी इतना बहुत है, आंखें बंद करो, मैं प्रेयर करूंगा। परमेश्वर, जितने लोग तेरे बैठे हैं यहाँ पर, इन्होंने तेरा पवित्र वचन सुना है, पवित्र आत्मा जी इनके मनों को खोल चुके हो, पवित्र आत्मा जी इन्हें छू चुके हो, ताकि जो ज्ञान, पवित्र बातें, पवित्र चीजें मैंने इन्हें सिखाई है, इनके मनों में बैठ चुका है। अंधकार की गंदी शक्तियां इनके जीवन से दूर हो चुकी है। अंधकार की गंदी शक्तियां इनके जीवन से दूर हो चुकी है, दूर हो चुकी है। बैठे रहे, बैठे रहे, दूर हो चुकी है। खुदाबंद, अब इन्हें छू चुके हो, ताकि ये आगे बढ़े, अच्छी जिंदगी जिए, शांति की जिंदगी जिए, अपनी बीमारियां, हालातों से फतेह पाए। ऐसा आप कर चुके हो यीशु नाम से। आमीन, आमीन।